श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 15 ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो आज श्लोक गा लेते हैं। पहले श्लोक 19। मंदार कुंद कुरबोत फल चंपकर्णा पुन्नाग नाग बकुलंबुज पारिजातः गंधेर्चिते तुलसिका वर्णेन तस्या यस्मिन् स्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति मंदार कुंद कुरबोत फल चंपकन्या पुन्नाग नाग बकुलंबुज पारिजातः गंधेर्चिते तुलसिका वर्णेन तस्या यस्मिन् स्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। अर्थ, यद्यपि मंदार कुंज पूर्वक उत्पल चंपक अर्ण पुन्नाग नागकेशर बकुल कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सफेद हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर तुलसी की पत्तियों की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। भक्तिमय सेवा में तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियां अति महत्वपूर्ण हैं। भक्तों के लिए संस्तुति की गई है कि वे प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचें तथा भगवान की पूजा के लिए उनकी पत्तियां एकत्र करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, तुलसी के पौधे को सींचने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो बैंगन का सींचना होगा। बैंगन सींचने से कुछ फल मिल सकेंगे, किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ? ये मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ उत्पात मचाते हैं। आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। ये बात उन लोगों तक लागू होती है जो तुलसी की महानता से परिचित होते हैं। चारों कुमार ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहाँ के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट हैं। श्लोक 20। वैकुंठवासी वैकुंठ मरकत और स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों और सुंदर हसीले मुखों वाली अपनी अपनी प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक और उनके सुंदर मोहकता से कामोचित नहीं होते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भौतिक जगत में भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन श्रम से ऐश्वर्यों की प्राप्ति की जाती है। कोई तब तक भौतिक संपन्नता का भोग नहीं कर सकता जब तक उसे प्राप्त करने के लिए वह कठोर श्रम न करे, किंतु भगवत भक्तों को जो वैकुंठवासी हैं, मणियों तथा मरकतों की दिव्य स्थिति को भोगने का अवसर प्राप्त है। मणि जैसे स्वर्ण के आभूषण कठिन श्रम करने से नहीं, अभी तो भगवान के आशीष से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में भक्तगण चाहे वैकुंठ जगत के हों या इस जगत के हों, वे कभी दरिद्र नहीं हो सकते। जैसा कि कभी कभी मान लिया जाता है, उनके पास भोग करने के लिए पर्याप्त ऐश्वर्य होते हैं, किंतु उन्हें पाने के लिए उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता। यहाँ ये भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक के निवासियों की प्रेयसियां इस भौतिक जगत में ही नहीं, प्रत्युत उच्च लोकों में जाने वाली प्रेयसियों से भी कई गुना अधिक सुंदर हैं। यहाँ उनका विशेष उल्लेख हुआ है कि स्त्री के चौड़े नितंब अधिक आकर्षक हैं और वे मनुष्य की काम वासना को उत्तेजित कर सकते हैं, किंतु वैकुंठ का अद्भुत गुण ये है कि यद्यपि स्त्रियों के नितंब चौड़े हैं और मुखमंडल सुंदर है और वे मरकत तथा
मणियों के आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं, फिर भी पुरुषों कृष्ण भावनामृत में इस कदर निमग्न रहते हैं कि वे स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में स्त्रियों की संगति का आनंद तो है, किंतु उनके साथ यौन संबंध नहीं होता। वैकुंठवासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मान्यत होता है, अतः यौन आनंद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा है कि बहुत सुंदर है ये, कि यहाँ पर बता रहे हैं यद्यपि मंदार, कुंज, पूर्वक, उत्पल, चंपक, अर्ण और पुनाग, ये जो सारे फूल हैं, ये जो सब फूल है, मंदार होता है गुड़हल का फूल, हम सब जानते हैं गुड़हल का बहुत सुंदर लाल रंग का फूल होता है। और पारिजात का फूल होता है जो हर्ष श्रृंगार भी बोलते हैं, जो रात की रानी भी बोलते हैं। रात में वो सारे फूल झड़ जाते हैं और अपने आप ही सारे झड़ जाते हैं और सुबह को फिर नए आते हैं, फिर रात को झड़ते हैं। तो इन फूलों का ये है कि ये इसलिए झड़ते हैं जब भगवान आप अपनी रात में लीलाएं करते हैं, और उस समय जब अपनी कुंजों में भगवान सखियों के राधा रानी के साथ विहार करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो उस समय हर श्रृंगार के फूल, ये पारिजात के फूल जो होते हैं, बहुत सुंदर खुशबू वाले फूल हैं ये, उनके ऊपर झड़ झड़ के वर्षा करते हैं और आनंद देते हैं। और ऐसे ही ये सारे फूल हैं। जो कुर्बक फूल है ये चौलाई का फूल कहलाता है और ये लाल रंग का है, ये भी बहुत सुंदर फूल है ये भी। तो ये सारे फूल अपने आप में बहुत सुंदर हैं और दिव्य हैं। हर किसी की दिव्य सुगंध है, किसी की सुगंध कैसी है, सबकी अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर सुगंध है। फिर भी ये जो फूल हैं सारे, ये जानते हैं कि जो तुलसी के द्वारा, जो भगवान तुलसी से प्रसन्न होते हैं, तुलसी के फूलों से प्रसन्न होते हैं, वो हमसे नहीं होते हैं। भगवान ने तुलसी को एक स्पेशल वरीयता प्रदान की है, स्पेशल उन्हें एक अपना महत्ता प्रदान की गई है तुलसी को। और स्वयं भगवान तुलसी की माला पहनते हैं, स्वयं भगवान तुलसी के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। और तुलसी माता को भगवान ने स्पेशल महत्ता दी है और ये बात सारे फूल भी जानते हैं। वो उनसे ईर्ष्या नहीं करते कि भगवान ने हमें महत्ता नहीं दी या किसी भी तरह से तुलसी को इतना महत्व देते हैं, कोई उनके मन में कोई भी ईर्ष्या नहीं है। तो जैसा हम सब जानते ही हैं कि तुलसी महारानी के 8 नाम हैं, वृंदावनी, वृंदा, विश्व पूजिता, नंदिनी, कृष्ण जीवनी, विश्व पापिनी, तुलसी और पुष्पसार, ये 8 नाम है उनके। जैसे भगवान कृष्ण के इतने सारे नाम हैं, भौतिक जगत में जो भौतिक जन है उनके भी अलग अलग नाम, 2 नाम 3 नाम कई बार होते हैं। तो तुलसी महारानी के ये मुख्य 8 नाम है, लेकिन जो पुष्पसार नाम है वो बहुत ही प्रिय है, बहुत ही सुंदर, बड़ा सबसे उत्तम है, सारे नामों में सबसे उत्तम है ये, जिसके बिना कृष्ण कुछ भी स्वीकार नहीं करते। कृष्ण को कुछ भी स्वीकार नहीं है। भगवान जब अपनी मधुर लीलाएं करते हैं, जहाँ पर भी अपनी मधुर लीलाएं करते हैं, घूमते हैं, तो भगवान ने उन वनों को जहाँ वो अपनी लीलाएं करते हैं मधुर, उनको भगवान कृष्ण वन नहीं कहते, क्योंकि भगवान को वृंदा देवी इतनी प्रिय है, तभी भगवान कहते हैं वृंदावन। भगवान उनको, उस जगह को, उन स्थानों को वृंदावन पुकारते हैं। और हम सब भी वृंदावन जाने के लिए ही अधिक लालायित रहते हैं। हम देखते हैं कि आज भी जो ब्रज में वृंदा कुंड है, और वहाँ पर वृंदा कुंड में इतनी सुंदरता है, इतने वहाँ पर हजारों शुक हैं, और जो वृंदा देवी के वहाँ पर विग्रह हैं वो इतने सुंदर है कि वहाँ बैठते हैं। पीछे तो मंदिर में जब बैठते हैं, पीछे से कुंड के दर्शन होते रहते हैं, और आगे वृंदा
देवी के इतने सुंदर दर्शन, और वो अपने हाथ में एक शुक को लिए होती है। इतना सुंदर उनका श्रृंगार होता है वृंदा देवी का कि देख के जैसे दर्शन करके लगता है कि कुछ देर तो बैठो, यहाँ पे माला करो, कथा करो। गुरुदेव के साथ गए थे हम, तो वहाँ पे इतना आनंद आया था कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो अद्भुत शक्ति है। वहाँ उस स्थान में एंट्री करते ही एक अद्भुत सी शक्ति, अद्भुत सी शांति, ऐसा महसूस होता है कि सही में ये अद्भुत स्थान है। और वृंदा देवी के ऐसे दर्शन वहीं पर दिखाई दिए हैं, और तो कहीं पर ऐसे दर्शन वहाँ पर और कहीं ऐसे दर्शन दिखाई नहीं गए हैं। तो इस तरह से जो वृंदा देवी है, वृंदा देवी भी भगवान को इतना ही प्यार करती हैं, बहुत, वो भी उनकी प्रेयसी हैं। जब वृंदा देवी जब जाती हैं तो वृंदा देवी ब्रज से बाहर नहीं जाती, काम्यावन में जो स्थान है वहां तक वो जाती हैं, और वहां से आगे वो कहीं नहीं जाती। वो भगवान की सेवा करना चाहती हैं और वो यहीं रहती हैं। तो हम देखते हैं कि वृंदा देवी से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, और ये बात सब जानते हैं। जब अद्वैत आचार्य, जब उन्होंने देखा कि अब तो कृष्ण के बिना आए काम चलेगा नहीं, चारों तरफ इतना उपद्रव है, कोई भी कृष्ण को जानता ही नहीं है, उसके नाम कोई नहीं जानता है, सारा यहाँ पर यवनों का शासन है, और हर कोई ना तो कोई कथा करने देता है, न कीर्तन करने देता है। सारे जो मुस्लिम राजा हैं वहाँ के नवद्वीप में जो मुस्लिम राजा थे, वो हर किसी को चाहते हैं कि उनकी जात परिवर्तित कर दें, उनको मुस्लिम बना दें। तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने बोला कि अब मैं भगवान को पुकारूंगा और उनको मैं बुलाऊंगा। तो उन्होंने पुकारा, अपने शालिग्राम की पूजा की और अपने बुलाते अब तुम्हारे आए बिना काम नहीं चलेगा। वो अपने उनको सदैव सोचते रहते थे और कहते थे कि मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपको पुकारता हूँ, हे कृष्ण अब तुम्हें आना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक कुछ बात बनी नहीं। फिर उन्होंने गंगा नदी के तट पे गए अपने शालिग्राम को लेके, और वहां पर उन्होंने प्रार्थना की, जल तुलसी दिया करे काया ते सेवन, भक्ति प्रचारिया सब सारी लाभुवन। श्री चैतन्य चरितामृत में है। फिर उन्होंने अद्वैताचार्य ने अपनी आंखों में आंसू भर के, अपनी अंजलि में गंगा जल भर के और तुलसी दल से अपने शरीर से सेवा की, अपने शालिग्राम की, और इतने करुणा से, इतनी प्रेम से उनको पुकारा कि अब तो आपको आना ही पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने तुलसी दल से और गंगा जल से, अपनी अंजलि से, ये नहीं कि उन्होंने किसी जो वो होते हैं तांबे के लोटे में या फिर चांदी के लोटे में, उन्होंने अपनी अंजलि में भर भर के भगवान को पुकारा और तुलसी दल अर्पित किए। और भक्ति का प्रचार करने के लिए, सारे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उनका ये था कि भगवान आए और फिर से हम खुल के कीर्तन करें, खुल के कृष्ण का नाम लें, खुल के नृत्य करें, खुल के हम सब कुछ करें, सारे ब्रह्मांड का उद्धार हो, चारों तरफ कृष्ण नाम की गूंज गूंजे और चारों तरफ सब कृष्ण कृष्ण बोले। तो ये उनका एक मेन मुद्दा था जो उन्होंने किया। और उन्होंने अपनी अंजलि में भर के नीर, अपनी आंखों में नीर भर भर के और पुकारा कृष्ण को, और प्रेम से पुकारा, पूरे भाव से पुकारा, और तुलसी दल और गंगा जलों से पुकारा। तो इस तरह से जो कृष्ण है प्रसन्न हुए। और हम सभी जानते हैं कि फिर भगवान राधा
और कृष्ण दोनों का रूप लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो तुलसी महारानी की बहुत इतनी गुणावलियां हैं, इतना महत्व है कि यहाँ पर शील प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, शील प्रभुपाद की जय, कि तुलसी की जो पत्तियां हैं उनका भी इतना महत्व है तुलसी की पत्तियों का, कि तुलसी की जो पत्तियां हैं, जो भी भक्तगण तुलसी की पत्तियों को चयन करते हैं और भगवान का भोग लगाने के लिए तुलसी की पत्तियां डालते हैं भोग, तभी भगवान भोग स्वीकार करते हैं। और जब कोई भी कहीं भी मंदिर जाता है, कृष्ण के मंदिरों में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो एक ये भी सबकी अभिलाषा रहती है कि भगवान के चरणों की एक तुलसी मिल जाए, भगवान के चरणों की एक तुलसी हमें प्रसाद रूप में मिल जाए। और तुलसी महारानी भक्ति देवी है। तो तुलसी जो भक्त हैं, शील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त हैं उन्हें तुलसी से पौधे को रोज सिंचन करते हैं, उन्हें सींचते हैं। तुलसी महारानी, गुरु महाराज ने तुलसी महारानी पे बहुत सुंदर बुक लिखी है कि किस तरह से हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, किस तरह से उनकी तुलसी महारानी की जो हमें प्रतिमा करनी चाहिए, बिल्कुल गोलाई में। जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं और आरती करते हैं तो देखते हैं कि तुलसी महारानी की बिल्कुल गोल गोल तुलसी महारानी होती है, हरी की। ऐसे गुरुदेव की भी तुलसी महारानी बिल्कुल हरी भरी एकदम गोल गोल कटी हुई है। ऐसा नहीं कि तुलसी महारानी की एक डंडी ऊपर जा रही है, एक बिल्कुल नीचे। उनको बड़े सुंदरता से, उनको बड़े प्रेम से उनकी सेवा करी जाती है उनकी। और पत्तियां जब उनकी एकत्र करते हैं तो ऊपर से तुलसी महारानी एक हाथ से तुलसी महारानी को पकड़ के और दूसरे हाथ से बड़े प्यार से तुलसी महारानी के पत्ते चयन करने चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें हम नेल से तोड़ रहे हैं या खींच के तोड़ रहे हैं, तो उससे तुलसी महारानी के पौधे को कष्ट होता है। तो भगवान ने तुलसी को इतना महत्व दिया है कि उनके बिना भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते। एक बार जैसा कि शील प्रभुपाद ने बताया कि एक नास्तिक स्वामी ने कहा कि तुलसी के पौधे को, तुम लोग तुलसी के पौधे को सींचते हो, उसके सींचने से क्या फायदा है? इससे अच्छा तो होगा कि बैंगन का पौधा लगाओ, उससे बैंगन का फल मिलेगा और बैंगन की सब्जी बनेगी। तुलसी को सींचने से क्या मिलेगा? लेकिन ऐसे नास्तिक लोगों के लिए भी जब कोविड आया तो सब जान गए कि तुलसी महारानी अगर घर में है तो उनके पौधा नहीं है, वो स्वयं भगवान की प्रेयसी है। उनके वहां रहने से, उनके जैसे उनकी सुगंध, उनकी वाइब्रेशन, उनके रहने की जो एक उपस्थिति का एक सौंदर्य है, वो उनके दर्शन, जब हम सुबह सुबह दर्शन करते हैं तो उससे जो सारा हमारे घर का वातावरण है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी रहती है और तुलसी महारानी के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। तो जब कोविड आया सब लोग जान गए कि तुलसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको हम उनको ना लगाएं कि फल वाला पौधा लगा दें या क्या है। सब जान गए कि कितना महत्व है तुलसी महारानी। और आज हम देखते हैं कि तुलसी महारानी इतनी महत्वपूर्ण है कि हर किसी के घर में वो दिखाई देती है, चाहे कोई भी है। पुराने टाइम में तो होती ही थी तुलसी महारानी हर किसी के आंगन में, लेकिन अब फिर से हर किसी के घरों में तुलसी महारानी होने लगी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारे जो फूल हैं ये सब जानते हैं कि भगवान तुलसी को प्रेम करते हैं, तुलसी के फूलों को अधिक प्रेम करते हैं, तो वो चिढ़ते नहीं है वो उनको अच्छा लगता है कि भगवान उनको स्वीकार करते हैं। और जो मूर्ख प्राणी हैं, जो भक्ति से अपरिचित हैं, वो ऐसे उत्पाद मचाते हैं जैसे यहाँ पर शील प्रभुपाद ने बताया कि नास्तिक स्वामी ने कहा कि बैंगन का पौधा। तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में
जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य तो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या भाव नहीं रखते, वो तो रखते ही नहीं है, लेकिन जो फूल हैं वहाँ के वो भी आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं। फूल तक आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं और उनमें ये रहता है कि हम सेवा करें और हम सेवा करें। हमने देखा कि जो पिछले दिनों कथा में बहुत सुंदर सुन रहे थे, वैकुंठ का हमने वर्णन सुना। कल भी प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि जब चारों कुमार वैकुंठ जगत में प्रवेश किया उन्होंने, तो वहाँ के पक्षी और फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट थे। जब 4 कुमार प्रवेश करते हैं भगवान के, बाकी के द्वारों में तो वो प्रवेश कर जाते हैं इजीली। जब जो अंतिम द्वार है जिसके बाद बस भगवान का आने ही वाला है उनका, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, तो वहां पर जो जय विजय खड़े हुए हैं उन्होंने रोक दिया। और जब हम सब जानते ही हैं ये कहानी, जब भगवान आए बाहर का वो सुन के, थोड़ा कोलाहल सुन के, तो भगवान जब आते हैं, भगवान वैजंती माला धारण किए हुए हैं, उनके चरणों में तुलसी चंदन अर्पित हैं और भगवान के साथ में जो उनके सेवक आते हैं उनके भी, वो भी सेम इक्वल सुंदर हैं, उन्होंने भी फूलों की मालाएं पहनी हुई हैं। और जो भौरे हैं, भौरे उनकी मालाओं में उनकी सुगंधी लेने के लिए दूर दूर से ही मंडरा रहे हैं ताकि भगवान को कष्ट भी ना हो और वो उनकी सुगंधी ले लें। और जब भगवान आए, जो भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ी हुई है, उनकी गंध, उनकी सुगंध जब 4 कुमारों के नासिका में प्रवेश करती है तो वो तुरंत भक्त बन जाते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि भक्ति उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो तुलसी महारानी सदैव भगवान के चरणों में अर्पित रहती हैं। और हम देखते हैं कि हम किसी भी विष्णु मंदिर में जाते हैं, तुलसी महारानी कितने प्रेम से वहां पर भगवान को अर्पित की जाती हैं और भगवान भी उनसे प्रसन्न होते हैं। तो बहुत सुंदर है ये शील प्रभुपाद ने जो बताया तुलसी महारानी के लिए, कि तुलसी महारानी भगवान की सेवा में उपयोग होती हैं और भगवान भी उनको सबसे अधिक महत्व देते हैं और उनके बिना कुछ भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो श्लोक 20 में बताते हैं कि जो वैकुंठ वासी हैं, हमने पिछले दिनों कल ही प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया था वैकुंठ का वर्णन। जो वैकुंठ वासी हैं वो कैसे, कितने सुंदर वो होते हैं। वो वैदुर्य मणि इधर नहीं होती, हमारे इस भौतिक जगत में नहीं है, ये वही की उच्च लोगों की है ये मणि है। और वहाँ के निवासी वैदुर्य मणि, मरकत और स्वर्ण से बने हुए जो अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं, अपने अपने विमानों में वो घूमते हैं। और कैसे घूमते हैं वो? अपनी सुंदर मुखों वाली प्रेयसियों के साथ घूमते हैं। उनकी जो प्रेयसी है उनके साथ वो घूमते हैं, उन जो सुंदर सुंदर उनके विमान बने हुए हैं। किंतु वे जो हैं, जो घूमते हैं अपनी प्रेयसियों के साथ विमानों में, जो वैकुंठवासी हैं, वो हंसी मजाक करते हैं, सब कुछ करते हैं उनके साथ में, प्रेम से बोलते हैं, लेकिन काम उत्तेजित वो नहीं होते। मीन्स उनके अंदर बिल्कुल भी काम वासना नहीं होती है। तो शील प्रभुपाद बताते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका भी। शील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन श्रम से ऐश्वर्यों की प्राप्ति की जाती है। हम देखते हैं भौतिक जगत में, हम सभी जानते हैं कि कितना कठिन परिश्रम करते हैं, तब जाके कहीं कुछ प्राप्त होता है, कुछ धन प्राप्त होता है। पूरे दिन ऑफिस में जाते हैं, सारा सब कुछ कार्य करते हैं या शॉप पे जाते हैं, जो भी करते हैं, तो तब जाके कठोर श्रम करके तब कहीं धन प्राप्त होता है।
लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद कि जो भगवत भक्तों को, जो वैकुंठवासी है, वो क्या है, वो मणियों की माला पहनते हैं और मरकतों की दिव्य स्थिति को उनको भोगने का अवसर मिलता है। वो स्वर्ण के आभूषण पहनते हैं, वो कोई श्रम नहीं करते, उन्हें कुछ नहीं करना होता। बस उन्हें क्या करना होता है, उन्हें तो बस एक ही काम करना होता है, भगवान की सेवा करनी होती है। भगवान की, वो बस भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अगर एक जगह में जैसे अलग अलग सेवा करने वाले सब होते हैं गोलोक में, तो अगर एक साइड का एक जैसे अलग अलग एरिया होते हैं, एक एरिया में किसी ने बता दिया कि आज इधर से कृष्ण आएंगे, बस फिर क्या है, सारे के सारे जो उस एरिया के सारे लोग, सुंदर, सब कुछ सुंदर है पहले से ही, पर क्योंकि आज कृष्ण इधर से आएंगे तो वो ये सोच के सारे में सफाई करते हैं, अच्छे से झाड़ू पोछा करते हैं और उनको सुंदरता से सजाते हैं। आपस में होड़ लग जाती है, तुम ये लाओ, तुम वो लाओ। कोई ये नहीं कि मुझे आज्ञा दे रहे हैं या क्या है, हर कोई भगवान की सेवा करने के लिए इतना लालायित है, जो भी कोई भी कुछ भी करने को तैयार है। कोई छोटी सेवा नहीं, कोई मोटी सेवा नहीं, और सबका एक वो है कि जब कृष्ण यहाँ से निकले तो उनके जो चरण हैं, उनके चरण सुंदर कोमल फूलों में पड़े, सुंदर सुगंधित यहाँ से सुगंधी हो, और यहाँ की जो सुंदरता है वो कृष्ण को इतनी मनमोहिनी लगे कि कुछ क्षण के लिए भगवान यहाँ पर रुक जाएं और रुक के एक नजर हमको देखें और हम उनको देखें। तो ये उनकी अभिलाषा, कुछ नहीं पता, बस किसी ने बताया कि आज इधर से कृष्ण जाएंगे, बस तभी सब कोई, किसी में ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं, ये ईर्ष्या नहीं कि मैं ही सारा करूं, मैं किसी को बताऊं नहीं, मैं ही इस आनंद को ले लूं, सबको बता दिया और सब आनंद। तो इस तरह से वहां बस एक ही काम है सबका कि वो भगवान से आशीष प्राप्त करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनके साथ रहते हैं, और उनको प्रसन्न करना ही उनका एक मेन सबसे बड़ा मोटिव होता है। और भगवान जो आनंद लेते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति राधा रानी के साथ, तो वो आनंद ले और उनके आनंद में कमी ना आए। ब्रह्मवेत्ता में बहुत सुंदर श्लोक है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभापिता निज रूप तया कलाभि गोलोक सत्य निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान आनंद ले रहे हैं किसके साथ, अपने जो भगवान आनंद ले रहे हैं अपनी शक्ति के साथ, अपनी अंतरंगा राधा रानी के साथ में, जो 64 कलाओं से युक्त है। राधा रानी 64 कलाओं से युक्त है और राधा रानी के ही उतने ही अलग एक्सटेंशन है, कितने एक्सटेंशन है। उनकी सखियां हैं, उनकी हम सभी जानते हैं 8 सखियां तो उनकी मेन है, ललिता, चंपकलता, चित्रा, तुंगविद्या, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा। तो 8 सखियां तो मेन है उनकी, और भी कितनी राधा रानी के एक्सटेंशन है, और भगवान उनके साथ आनंद ले रहे हैं। तो वहां पर सब चाहते हैं कि हम उनको आनंद दें, हम उनके आनंद में बाधा ना बने। अगर भगवान जिसको प्रेम कर रहे हैं तो उनका हम समर्थन करें, उनके लिए हम उतना ही वो तैयार कर दें कि भगवान को कोई कष्ट ना हो। और ये कार्य करती हैं हमारी वृंदा देवी, जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था। वृंदा देवी भगवान के सारी लीलाओं का वो करती हैं, अरेंजमेंट करती हैं कि कहाँ कैसे फूल होने हैं, कैसी सुगंधी होनी है, कैसा सिंहासन होना है,
कैसा निकुंज होना है, कैसे झरने गिरने हैं, ये सारी चीजें वृंदा देवी अरेंज करती हैं। कोई इच्छा नहीं है कि भगवान आएंगे सखियों के साथ, राधा रानी के साथ आनंद लेंगे। वो सारा सब कुछ अरेंज करती हैं और हर दिन अलग अलग। आज भगवान के उसमें कुंज में पीले रंग के फूलों की सजावट है, तो कल दूसरे फूलों की होगी। और जल्दी से ये रिपीट नहीं होते, इतने अलग अलग सारे अलग अलग फूलों के सब होते हैं, कोई चीज रिपीट नहीं होती। तो जो यहाँ पर जो वैकुंठवासी हैं, वो जो भक्तगण हैं, वो भगवान को आनंद देना चाहते हैं और भगवान कृष्ण से आशीष प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्तगण चाहे वैकुंठ जगत के हों या इस जगत के, वे कभी दरिद्र नहीं हो सकते। और कभी कभी ये मान भी लेते हैं कि उनके पास जो ऐश्वर्य होते हैं, भोग के जो ऐश्वर्य होते हैं, उन्हें पाने के लिए उन्हें अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। वो कई बार ऐसे ही कहां से कैसे हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो हर समय भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में, इसमें ही वो निमग्न रहते हैं। तो उनको बहुत अधिक श्रम इन चीजों का नहीं करना पड़ता है। तो जो वैकुंठ लोक के वासी हैं, उनका केवल एक ही कार्य है कि वो भगवान को किस तरह से प्रसन्न करें। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद, फिर भी जो पुरुष गण है, जो हमने पढ़ा कि जो विमानों में जाते हैं अपनी प्रेयसियों के साथ में जब जाते हैं, और वो जो उनकी प्रेयसी हैं इतनी सुंदर है कि बहुत अधिक सुंदर है। कहते हैं कि जो इस भौतिक जगत के लोग हैं, यहाँ पे ही जो कोई एक्ट्रेस हैं या वो हैं, वो बहुत सुंदर लगती है, उनको देखकर लगता है कि हाँ इतनी सुंदर है। लेकिन कुछ उनकी सुंदरता नहीं है। अगर कोई स्वर्ग लोकों में जाए तो वहाँ जो अप्सराएं हैं वो लगता है कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। लेकिन जब वैकुंठ लोकों में जाते हैं, जो वहाँ पर जो निवासी हैं, जो उनकी प्रेयसियां हैं, वो स्वर्ग लोकों की प्रिय जो अप्सराएं हैं उनसे भी कई करोड़ों गुना अधिक सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। वो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी सुंदर है। फिर भी उन सुंदर प्रेयसियों के साथ में जो वहाँ के वासी हैं, विमानों में भ्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके प्रति कामोत्तेजित नहीं होते हैं। वो इतनी सुंदर है, इतने सुंदर उनके श्रृंगार है, आभूषणों से सजी हुई हैं, फिर भी वो कामोत्तेजित नहीं होते। क्यों नहीं होते कामोत्तेजित? एक ही कारण है कि वो कृष्ण, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो पुरुषगण कृष्ण भावनामृत में इस कदर निमग्न रहते हैं कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाते। तो कृष्ण भावना भावित हम सभी जानते हैं कि क्या है कृष्ण भावना भावित। सब बहुत बड़े सब वरिष्ठ भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। यहाँ पर मैं तो कुछ भी नहीं ऐसा जानती, पर फिर भी कृष्ण भावना भावित क्या है? कृष्ण भावना भावित है अपनी चेतना को वो हर समय कृष्ण में ही लगाए रहते हैं। उनकी चेतना सदैव कृष्ण में लगी रहती है कि कैसे क्या सुंदरता है, कैसे सुंदर लग रहे हैं। तो जैसा भगवत गीता में श्लोक भी आया है, उनको हर चीज में जो ऐसे कृष्ण भावना भावित होते हैं, उनको हर चीज में कृष्ण ही दिखाई देते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनी च वैश्य पापाके च पंडिता समदर्शिनः। वे जो विनम्र साधु पुरुष हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, हर समय कृष्ण में लीन रहते हैं, ऐसे विद्वान साधु पुरुष, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण उनको ये ज्ञान है कि उनको सदैव कृष्ण में ही लीन रहता है। इतने विनम्र है वो, तो वो क्या है कि वो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल तक में सबको वो कृष्ण को ही, उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और
चाहे उनके सामने कोई भी निकल जाए फिर भी वो निमग्न रहते हैं। हम सबने देखा है जब व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जब वो चले गए थे, जंगलों में चले गए थे जन्म लेने के बाद, तो जब वो जा रहे थे जंगलों से, उस समय पे कुछ स्त्रियां थी जो वहां पर नदी में स्नान कर रही थी और वो वस्त्रों के बिना स्नान कर रही थी वहां पर। तो जब सुखदेव गोस्वामी वहां से निकले तो उन्होंने उनको ढका नहीं, वो जैसी थी वैसी की वैसी ही वो स्नान करती रही और वो सुखदेव गोस्वामी निकल के चले गए। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से वो लीन थे, उनको भेद ही नहीं पता था कि क्या है स्त्री पुरुष के शरीर का भेद। उनको बस वो पूरी तरह से अपने तप में लीन थे, अपनी तपस्या में वो लीन थे। तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि पास में कोई सुंदर खड़ा है या कोई कैसी कोई स्त्री खड़ी है या सुगंधित वस्त्र पहने हुए कोई स्त्री खड़ी है, आभूषण पहने हुए कोई खड़ा है या वस्त्र लेस खड़ा है कोई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके पीछे पीछे जब व्यास देव जी आए तो उन स्त्रियों ने अपने को वस्त्रों से ढक लिया, वस्त्र पहन लिए उन्होंने। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने व्यास देव जी ने पूछा कि जब मेरा पुत्र गया तो तुमने कुछ नहीं किया और अब, तो वो स्त्रियां कहती हैं कि आप सांसारिक उससे लिप्त हैं जबकि आपका पुत्र पूरी तरह से तपस्या में लिप्त था। तो जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, जो वैकुंठवासी हैं, वो इतने निमग्न है कि उनको इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके साथ में इतनी सुंदर उनकी प्रेयसियां हैं, उनसे वो हंसी कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, ठिठोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति वो काम वासना के प्रति वो आकृष्ट नहीं होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में तीसरे स्कंद में ही हम पढ़ेंगे आगे। बहुत सुंदर वर्णन आया है कि किस तरह से जो कंदर्प मुनि हैं वो कितने खुद कंदर्प मुनि बहुत सुंदर हैं और कृष्ण भावना भावित हैं, और उनकी जो पत्नी है नवविवाहिता माता देवहूति आई हैं, और वो देवहूति माता जब उनका विवाह हुआ, राजा की कन्या है वो, स्वयंभु मनु और चतुरूपा की कन्या है। इतनी सुंदर है माता देवहूति कि इस भौतिक जगत में बहुत की है वो वैसे, लेकिन बहुत ही सुंदर है। उनकी सुंदरता का वर्णन स्वयं नारद मुनि ने और सब करते हैं। उनकी बहुत सुंदर है वो, नव विवाहिता है, लेकिन फिर भी नवविवाहिता को आई है कंदर्प मुनि की कुटिया में, लेकिन फिर भी कंदर्प मुनि क्या है, उनकी सुंदरता के प्रति आकृष्ट इतने नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं, अपनी तपस्या करते हैं और वर्षों तक तपस्या करते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सुंदर चैप्टर आएगा ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वैकुंठवासी हैं वो भी, या कंदर्प मुनि हैं वो भी, और हमारे कृष्ण तो हैं ही, हमारे कृष्ण तो पूरे विरक्त हैं। तो एक बार की सबने सुनी होगी, सब भक्तों ने, पर फिर भी मैं सुनाती हूँ ये लीला की। एक बार जब कृष्ण राधा रानी से मिलते थे, उनका विवाह हो चुका था, तो राधा रानी कहती हैं कि कान्हा अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। क्यों? कि जो मेरी सास और नंद है ना, जटिला कुटिला, वो मुझे रोज ताने मारती हैं कि तुम तो कृष्ण से मिलने जाती हो और तुम तो अपवित्र हो, तुम तो शुद्ध नहीं हो। तो मैं अब ताने नहीं सह सकती, तुम्हें तो फर्क पड़ता नहीं, तुम तो पुरुष हो ना, तुम्हें तो फर्क पड़ता नहीं, पर मैं अब नहीं सह सकती ताने। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बात को मैं वो करता हूँ, साबित करता हूँ कि आगे से तुम्हें कोई ताने नहीं। तो कृष्ण लीला करते हैं और उनको ऐसा करते हैं लीला कि उनको बुखार आ गया है। तो यशोदा मैया बहुत दुखी है, कोई किसी की, कोई वैद्य की कोई दवाई उनको असर नहीं कर रही, कुछ भी उनको असर नहीं करता, तो वो बहुत दुखी है यशोदा मैया। तो कृष्ण स्वयं ही वैद्य बन गया और कहते हैं कि मैं
मैं ना वैद हूँ और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो उच्च लोगों का वैद हूँ और मैं तुम्हारे लाला को ठीक कर दूंगा। तो वो आते हैं, यशोदा मैया दिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी सती सावित्री है, जो सती स्त्री है जिसने कभी किसी पराये पुरुष का संग नहीं किया है, पराये पुरुष को किसी ने उस स्त्री ने पराये पुरुष को नहीं देखा है, वो मेरे लिए वो जल लेके आए। कैसे लाए जल? यमुना नदी में बाल का पुल बनाया जाए और बाल के पुल पे चढ़ के वो जाए, बाल का पुल पार करेगी, क्योंकि वो सती है, उसने किसी पराये पुरुष के तरफ को देखा ही नहीं है, वो किसी पराये पुरुष के साथ में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो ऐसी जो होगी सती स्त्री वो जा सकती है, बाल के पुल पे जाए और 1000 छेदों वाले पात्र में जल भर के लाए। जब वो जल में पीऊंगा, तब जब वो जल ये पिएगा आपका पुत्र, तो इसका बुखार उतर जाएगा। तो खुद स्वयं वैद बन के आए कृष्ण और ये कहते हैं। तो अब कहा ठीक है, चलो जो उपचार है किसी तरह से, माता कह रही है कि किसी तरह से मेरा पुत्र तो ठीक हो। तो सब जगह, सारे आसपास के गांव में सबसे कह देते हैं और सब जाते हैं। बाल का पुल पार करना तो दूर, उसके यमुना नदी के तट पर जो एक पैर रखती है वो तभी पुल टूट के गिर जाता है। सब आए, जटिला कुटिला भी आए, वो भी गंगा में लेते 1000 छेद वाला, वो भी एकदम जैसे उन्होंने अपने पैर रखे सारा पुल टूट गया। अब माता बहुत दुखी हो गई कि कोई भी पूरे ब्रज में कोई भी सती स्त्री नहीं है जो मेरे लाला के लिए जल ला के दे सके और वो ठीक हो जाए। मैं खुद जाऊंगी, मैं स्वयं जाऊंगी, मैं स्वयं जल लेके आऊंगी। अब भगवान फंस गए कि अगर माता जाएंगी तो माता तो चली जाएंगी, पर वो फिर क्या कहते हैं जो वैद रूप में आए हैं कि भैया आपको नहीं जाना है, आपका लाला है ना, तो इसलिए आप नहीं जा सकते, जिसका पुत्र होगा वो नहीं जा सकता, तो आप नहीं जाओगे, तो दूसरी ही स्त्री जाएगी। अब तो वो पूछते हैं, वैद जी आपके गांव में, आसपास के गांव में कोई और स्त्री बची नहीं क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं है ना, अभी राधा बची है। तो जटिला कुटिला कहती है मुंह बना के कि वो राधा, जब हम नहीं जा सके, हम सती स्त्रियां हैं, तो राधा क्या जाएगी? आए दिन तो वो कृष्ण के साथ लीलाएं करती है, रास रचाती है, मिलने जाती है, वो कैसे जा सकती है? नहीं, वो नहीं जा सकती, वो नहीं आ सकती। तो वो जो वैद है वो नहीं, फिर भी क्या दिक्कत है, एक बार उनको भेज के तो देखो, एक बार वो जाए तो सही, ट्राई करने में क्या जाता है? तो कहते हैं सबकी हाँ ट्राई करने में क्या जाता है, जब इतने सारे गए और पुल पे नहीं चढ़ पाए तो एक और सही। तो राधा रानी आती है, पात्र लेती हैं और जाती हैं, पूरा बालों का बना हुआ पुल पार कर लेती है, कोई पुल नहीं टूटता। और जो 1000 छेद वाला पात्र है उसमें वो जल भरती है, जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती और वो लाके दे देती है। भगवान को वो जल पिलाया जाता है, भगवान ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद से फिर राधा रानी खुल के कृष्ण से मिलने लगी और कोई भी, किसी ने उनको कोई रोका टोका नहीं और कोई उनको अपशब्द भी नहीं करे। तो हमारे कृष्ण, तो जब हमारे कृष्ण में इतनी विरक्ति है, इतना वैराग्य है, उनके जो शत ऐश्वर्य हैं उनमें, शत ऐश्वर्यों में वैराग्य एक ऐश्वर्य है, तो जो ये वैकुंठ के वासी हैं वो भी तो उन्हीं के हैं, वैकुंठवासी, तो उनमें इतना वैराग्य है, वो भी कोई कामोद्दी नहीं होती, भले ही उनकी प्रेयसियां इतनी सुंदर हैं, वहां पर सब कुछ है, सौंदर्य है, सब कुछ है, लेकिन काम वासना नहीं। वैकुंठ लोकों में काम वासना तनिक भी नहीं है। तभी तो जो भगवान ने महारास किया उसमें अपनी करोड़ों गोपियों के साथ किया, तो जो भौतिकतावादी हैं वो उसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो नहीं समझ सकते कि उसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण से जुड़ गया वहां पर तो काम वासना रहती ही नहीं है। इवन ये भी कहते हैं कि जो कोई भी
भगवान की रास लीला का वर्णन सुनता है, उनको पढ़ता है, उनको मनन करता है, उन इस भौतिक जगत के भी स्त्री पुरुषों में से काम वासना की जो भावनाएं हैं वो दूर हो जाती है। तो मात्र सुनने से जब काम वासनाएं दूर हो जाती हैं तो वहां कहां से होंगी? और सबसे बड़ी बात क्या है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी का रूप उन्होंने लिया था, भक्त रूप में आए थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के महारास की का वर्णन किया है। तो अगर ऐसा भौतिकतावादी लोगों को समझाने के लिए अगर ऐसा होता तो महाप्रभु कभी भी उसको नहीं बोलते। तो लेकिन जो भौतिकतावादी हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने पीछे लिखा है कि वो तो समझते ही नहीं है, उनको समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो समझ आने भी लगती है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की जो स्त्रियां हैं वो इतनी सुंदर हैं, आकृष्ट हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति जो वैकुंठवासी हैं, उनके साथ भ्रमण कर रहे हैं, वो उनसे आकृष्ट नहीं होते हैं। स्त्रियों की संगति का आनंद तो है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर यौन संबंध लेश मात्र की नहीं है। वैकुंठ वासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड है, श्रेष्ठ आनंद है। वहां पर सच में आनंद है, वहां पर आनंद है, और आनंद तो केवल जब हम कृष्ण से मिलते हैं तभी प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत के तो दो शब्द हैं, सुख और दुख, या तो सुख है या दुख है। भौतिक जगत में जो जीव है वो कहते हैं हम सुखी हैं, ये कोई नहीं कहता हम आनंदित हैं। आनंद तो जो कृष्ण के साथ है वो कहते हैं हम तो बड़े आनंद में हैं। तो जो कृष्ण से जुड़ गए वो आनंदित हैं, और जो भौतिक जगत से जुड़ गए वो सुखी हैं। वो दुखी भी होंगे, सुखी भी होंगे, लेकिन जो यहाँ पर वैकुंठवासी है उनका जो आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड है वो यौन आनंद की उसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। ना तो वो सोचते हैं, ना उनके दिमाग में आता है, ना उनको इस बात का कोई इस बात का, ना उनको तनिक उनके आनंद मन में नहीं आता है, क्योंकि वो कृष्ण के आनंद में आनंदित, कृष्ण की छवि से सुंदर लगते हैं, उनकी छवि से लगूं मैं तो प्यारी, कृष्ण की छवि से सुंदर लगते हैं। जब अगर जो शुद्ध भक्त हैं जो जाते हैं, तो वो जब जाते हैं तो वो ये सोच के ही कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, आज कितने सुंदर उनका श्रृंगार होगा, ये सोच के जब वो जाते हैं, तो जब उनके सोच में ऐसी आ जाती है तो उनका मुख स्वयं सुंदर बन जाता है। जब कृष्ण की सोच उन पर आ जाती है, हमारी गुरु माँ कितनी सुंदर लगती है, हर समय गुरु माँ हर समय कृष्ण के शुद्ध भक्त गुरु महाराज के बारे में उनका मुख इतना सुंदर लगता है, गुरुदेव का मुख कितना सुंदर लगता है। गुरुदेव सदैव हमारे चिंतन में कृष्ण के उसमें ही निमग्न रहते हैं। तो कितना सुंदर उनका, कोई भी जब मैं कोर्ट में देखती हूँ गुरु महाराज को, कहीं भी उनके फोटो कोई भी देखती हूँ, इवन स्वयं जब गुरु महाराज के दर्शन करते हैं तो गुरु महाराज जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इतने सुंदर लगते हैं मुस्कुराते हुए गुरु महाराज कि लगता है कि बस देखते रहो, पर फिर ये लगता है कि कोई क्या कहेगा कि गुरु महाराज को इतने लगातार देखने पर इतने सुंदर हैं गुरु महाराज। तो जो ये जो आनंद है, जब कृष्ण में लीन रहते हैं, कृष्ण के बारे में ही सुनते हैं, तो सारी सुंदरता इसी से आ जाती है, क्योंकि कृष्ण को सोच रहे हैं तो उनकी सुंदरता का रूप हमारे ऊपर फिर आने लगता है। तो आज के दोनों श्लोकों से हमने यही सीखा कि जैसे यहाँ पर पहले श्लोक में हमने सीखा कि जो पुष्प है, हालांकि वो पुष्प है, लेकिन फिर भी वो पुष्प तुलसी
महारानी से या तुलसी के पुष्पों से इसलिए ईर्ष्या नहीं करते कि कृष्ण उनको इतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना कुछ स्वीकार ही नहीं करते। और यहाँ पर दूसरे श्लोक में हमने सीखा कि किस तरह से जो वैकुंठवासी हैं उनकी प्रेयसी इतनी सुंदर है, लेकिन फिर भी वो इतने निमग्न रहते हैं कृष्ण में, कृष्ण भावनामृत में, उनके हर रोम रोम में भगवान इस तरह से समाये हुए हैं कि उनके साथ में प्रेयसियां हैं, फिर भी वो उनके प्रति यौन संबंध के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। तो हमें भी इस भौतिक जगत में ये प्रेम करना सीखना है और यही सीख के जाना है हमें, यही हमें सब कुछ सीखना है, क्योंकि वहां तो हम बस अप्लाई करेंगे कि हमें ईर्ष्या वहां तो होगी, लेकिन सीखना हमें यहाँ है। यहाँ हमें प्रेम करना सीखना है कि किस तरह से हम कृष्ण से प्रेम करें और जो हमारे ये अनर्थ हैं ये भी दूर होने लगे। तो हमने यही सीखा इस श्लोक से कि हमें कृष्ण भावना भावित पूरी तरह से बनना है।